का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम के नाम पर ये मान लो जर क्या, नबी के नाम पर ये मान लो जर क्या, मैं खुद को वार दूं ये भी तो कम है, मैं खुद को वार दूं ये भी तो कम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। उसी घर का है फारूक भी नौकर, उसी घर का है फारूक भी नौकर, वो घर जो मालिक लोगो कलम है, वो घर जो मालिक लोगो कलम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, 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 मोहम्मद का करम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमे रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान आ लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता, जो भी देता है मेरा खुदा देता है। जिसे रब भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब ना भेजना चाहे उसे यहां ला नहीं सकता। 17 तारीख बरोज हफ्ता गुजरा हुआ दिन सूफी बसफा
हजरत किबले आलम पीर मुसंजफर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना खत्म पाक और लाखों आशिकाने औलिया और लाखों शमअ रसालत के परवानों का एक जमे गफीर था। और हर शख्स अपनी अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत से आया है। जितने लोगों ने भी अकीदत और मोहब्बत से सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी है, अल्लाह ताला उन सब पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए और उनकी मन की मुरादों को पूरा फरमाए। क्योंकि जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में उन पर अपनी मेहरबानी और करम और अताएं करता है। मर्ज़ व गम, दुख व तकलीफ, गिरते हुए आंसू, मुरझाए हुए चेहरे पाकिस्तान से नहीं, कश्मीर से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से, चाहे वो मरकजी दरबारी अली अबलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अली अकल सैदा हो या ताजदार खत्म नबूवत की कहीं महफिल हो, वहां आते हैं और हर इंसान एक दुख का गम लेकर आता है, एक तकलीफ लेकर आता है। लेकिन जब इंसान हकीकत की जगह पर पहुंचता है तो वही गम, वही दुख, वही गिरते हुए आंसू, वही परेशान चेहरा फिर खुशी में तब्दील हो जाता है। मैंने लाखों करोड़ों लोगों को देखा है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से आप पर भी खास करम और मेहरबानी फरमाए और आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बस आपकी समातों की नजर में खूबसूरत लफ्ज किए जा रहा हूं। कल आपने देखा होगा कि सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना खत्म पाक पर जहां लाखों लोग यहां मौजूद थे, वहां हजारों लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक या मुख्तलिफ तरीके से अपने अपने घरों पर बैठे हुए उस खास दम और दुआ में शरीक हो रहे थे। अभी ये शख्स पहली मर्तबा दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद नजीर और उम्र जो है वो इनकी 42 साल है, तहसील पिंडी केब से आए हैं। बड़ी दिलचस्प बात, बड़ी खूबसूरत बात जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं। और 68 साल से जिगर की प्रॉब्लम थी और जिगर की तकलीफ थी और जिगर का मसला ये था कि इन्हें खून की क्या आती थी, खून की उल्टी आती थी। कल शाम जब आप देख जो मौजूद थे लोग, उनको पता है कि लाखों लोग मौजूद थे। जब वहां दम हुआ तो ये भी उस सालाना खत्म पाक की जो लम्हा ब लम्हा घड़ियां थी या बरकत और फ्यूज और बरकत थे, फेसबुक के जरिए देख रहे थे। तो कहते हैं कि कल शाम को जो ही दम हुआ और मुझे उल्टी हुई, कह हुई और कह के जरिए मुंह से ये ब्लेड निकला। अब यहां से पिंडी केब कितना दूर है, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होज़ो के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अब ये पिंडी केब में थे, आप तो सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पर बैठे हुए हैं। अब यहां से ये पिंडी केब में थे, लेकिन इन्होंने देखा कि मैं को अल्लाह वालों की बात हो रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है, इश्क मुस्तफा की बात हो रही है, खौफ खुदा की बात हो रही है। तो फिर क्या हुआ, ये दर्द और तकलीफ के अंदर मुब्तला थे और कहते हैं जो ही मुझे क्या आई और उससे लेकर अभी तक ना तो मुझे खून की कोई उल्टी आई और ना ही कोई तकलीफ हुई। ये कहां थे? दरबार में नहीं थे, कल से आस्थाने पे नहीं थे,
बल्कि अपने गारपिंडी गेब में थे। आप देखिए सफेद दाढ़ी है, वहां से कहते जूं ही मेरे मुंह से ये ब्लेड निकला और वो जिगर की तकलीफ में कहीं टेस्ट करा चुका था, लेकिन मसला समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के बाद मुझे तकलीफ होती और खून की क्या आती। अब ये पिंडी गेब में मौजूद है। जूं ही शफा घर में पाई, फिर सूफी मसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर हाजिरी देने के लिए आ गए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। अब ये वहां मौजूद थे, इसलिए इरादा सच्चा हो, नीयत अच्छी हो, दिल के अंदर मोहब्बत हो, तो दूर और नजदीक की बात नहीं है, मोहब्बत की बात है। नगाहों की दूरी नहीं होती, दूरी अक्सर दिल की होती है। मेरे मुर्शिद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं कि गुमान वाला शख्स, अकीदे वाला शख्स खाली दरवेश की नजर से गुजर जाए तो करम ही करम हो जाता है, और बदगुमान शख्स जो है वो मैशर तक दरवेश की कुर्बत में बैठा रहे तो खाली का खाली जाता है। इसलिए इनके दिल के अंदर मोहब्बत हुई। न जाने वो रहमत खुदा ढूंढती फिरती है गुनहगारों को, क्योंकि रब बड़ा मेहरबान है। अब कितने अरसे से तकलीफ थी, 7 साल से तकलीफ थी, न तो मेडिकल कोई समझ थी, न डॉक्टर की समझ में थी, लेकिन कहां जब रब ने शफा का वक्त लिखा हुआ था, कहां से शफा मिल गई है। अब इसे कौन रोक सकेगा? जिसे रब शफा देने पे आए उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब शफा ना दे उसे कोई दे नहीं सकता। इसलिए अगर ये पिंडी गेब में मौजूद थे तो अल्लाह ने ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें वहां शफात आ फरमाई। तो फिर जो बबरकत लोग और चमकती चेहरे और चमकती जबीनों के साथ सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना खत्म पाक में हाजिरी दी और हाथ उठाए, जरूर मेरा खुदा ने उन पर करम कर दिया होगा। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए, और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। असल हकीकत की बात यह है, जब इंसान बुखल की दुनिया से निकल जाता है, बखीली इतना खतरनाक मर्ज है, इसका इलाज दुनिया में नहीं है। इसका इलाज सिर्फ कब्र में जाने के बाद जहन्नम है, क्योंकि 2 चीजों पे 3 चीजों पे अल्लाह लानत भेजता है। बखील पे लानत है, झूठे पे लानत है, और झूठे में जो झूठ और शैतान पे लानत है। इसलिए जब इंसान बखल की दुनिया से हट जाता है, बखीली को छोड़ देता है, बखल से पीछे हट जाता है, खुशी होनी चाहिए ना। ताजदारे मदीना का गुलाम है, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है, अगर कोई शफा पा जाए तो खुशी होनी चाहिए। इसलिए हर मोमन किसी के दुख के अंदर उसका दुख होता है, और हर मोमन के सुख के अंदर उसका सुख होता है। मोमन वो होता है, मोमन एक जिस्म का हिस्सा होता है। इसलिए जितने लोग शफा पाते हैं तो खुशी होती है। जिंदगी के अंदर 2 ही काम करके खुशी मिली है, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाकर, और फिर लाखों करोड़ों लोगों को उन मर्जों के अंदर गिरफ्तार थे जिनका इलाज दुनिया में मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। ताजदारे मदीना के सदके से रब ने उनको भी शफाएं अता फरमाई। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। जितने मरीज हैं उन्हें भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और जितने व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे लोग मौजूद हैं, आप देखें मोहताज हैं, खुदा बचाए किसी की मोहताजी से। याद रखें कि मैं जानता हूं, मुझे खबर है, मैंने एक एक बंदे को देखा है, ये गम भूला नहीं जाता। इंसान के चेहरे के अंदर मुस्कुराहट तो होती है, लेकिन छुपा हुआ दर्द मेरा खुदा जानता है। अब मैं जानता हूं कि माजूर क्या होता है, कितने रिश्ते, कितने अपने कितने पराए, इंसान से मोहब्बत करने वाले जब वो मोहताज हो जाता है, उनके हाथों में चला जाता है, तो भर जिंदगी के अंदर वो कितना तकलीफ समझता है। बस दुआ है रब काबा से, अल्लाह हमें दुनियादारों की मोहताजी से निकाल कर फकत अपने और अपने हबीब का मोहताज बना दे। और जितने लोग
व्हील चेयर स्ट्रेचर पे हैं, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से इन्हें अपने कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इन्हें शफाए कुली नसीब अता फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है और दम से कबल जो पैगाम आपकी समातों की नजर में फिर किए जाता हूं, क्योंकि दरवेशी नाम खुदा है, दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं, दरवेशी नाम खुदा होती है। इसलिए अगर दरबार अलिया, बिलावड़ा शरीफ या आस्थाना अलिया, कल सैयदना के अलावा खुदाम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से खुदामों को ये हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला उन्हें लोगों को हक और सच की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी अगर कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के नाम पे दम करता है, उसका दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ या मुझसे कोई तल्लक नहीं है। इसलिए आप कोशिश किया करें ऐसे लोगों से बचा करें, इसलिए क्योंकि ये बड़ा मुश्किल ड्यूटी है, बंदा दुनियादारों की भी ड्यूटी नहीं दे सकता, ये तो रब की ड्यूटी है। इसलिए आप कोशिश करें, जहां तक आपकी तक पैगाम जा रहा है, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। और याद रख लीजिए कि जिंदगी के अंदर खूबसूरत लम्हे वही होते हैं जो इंसान अपने नफ्स को, अपने आप, जब इंसान खुद मुतमईन होता है तो फिर उसके कलूब के अंदर मेरा खुदा बस जाता है। जब खुद ही नहीं मुतमईन तो फिर वो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए दिलो दिमाग से, अंदर से ये यकीन से, ए अल्लाह दो काम थे जिंदगी में जो तेरे करम और तेरे हबीब की मेहरबानी से किए। एक तेरे बिखरे हुए आंसू, बिखरे हुए बंदे, जो तकलीफ जिसे तू कहता है मैं तो तेरी मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ, उनसे उनकी खिदमत की। और दूसरा, जिनके लिए तूने पूरी कायनात बनाया, जो वजह कायनात है, ताजदार मदीना, उनकी खत्म नबूवत की आवाज बुलंद करने की तूने पूरी दुनिया में तौफीक अता फरमाई। तो अब इंशाअल्लाह ताला दम से पहले आप इस बात की, ये पैगाम आप मेरे साथ ले जाएं, जहां कहीं से भी आए हैं। याद रखो, वो कहते हैं ना, 100 साग संगत दे वेखे बित नितरा पईया, जिन्ना बाजू एक पल ना गुजरदा सी, अज शिकला याद ना रही। बस जिंदगी वो है, जिंदगी हकीकी में यही है, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस ये पैगाम ताजदारे खत्म नबूवत का इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी सांस पर ताजदारे खत्म नबूवत का पैगाम चलता ही रहेगा। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे लोग मौजूद हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां का हाथ रखेंगे। तो दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा, जहां खड़े बैठे हैं इस अकीदे, इस नीयत से अपने अपने सर पर हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाएं। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर या स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं, उनके करीब के रफका
उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारी अली बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारी अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। सभी अब आप सलाम के लिए अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। और तूने ख़त्म नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने ख़त्म नबुव्वत पे पैरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला सलाम, मुस्तफा जाने
रहमत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल और ये सलामे आज जाना ओ कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो मुराद है दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।